हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कि हमें 1 से ज्यादा प्लान दिए हुए होते हैं एंड अगर हमें कि कौन सा प्लान सिलेक्ट करेंगे या फिर सजेस्ट करेंगे या फिर कौन सा प्लान बेस्ट हो वो बताना है। तो हमने क्या किया, ATI की कैलकुलेशन की एंड देन उसके बारे में सजेस्ट किया। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि अगर हमें 2 अलग अलग प्लान दिए गए हो एंड हमें प्रोड्यूसर के लिए एंड कंज्यूमर के लिए प्लान सजेस्ट करना हो तो हम वो प्लान कैसे सजेस्ट करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 कि क्वेश्चन नंबर 35A, विच प्लान इज बेटर with respect to producer, right? Which plan is better with respect to producer? Answer with proper calculation. Plan 1 is 100, 20 and 1. AQL is equal to 1%. Plan 2 is 1000, 100 and 2. AQL is equal to 1%. राइट, सो हमें कौन सा प्लान बेटर है प्रोड्यूसर के हिसाब से उसके लिए सजेस्ट बताना है। ओके, कि प्रोड्यूसर के हिसाब से कौन सा प्लान बेटर है वो हमें बताना है। एंड हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लान 1 एंड प्लान 2 एंड यहाँ पे AQL इज इक्वल टू 1% एंड AQL इज 1% दोनों प्लान के लिए। सो हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर, राइट, रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर या फिर फॉर प्रोड्यूसर हमें बताना होता कि कौन सा प्लान बेटर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करेंगे, राइट, प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करेंगे दोनों प्लान के लिए एंड जिस प्लान के लिए प्रोड्यूसर रिस्क मिनिमम मिलेगा वो प्लान हम सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर के लिए। ओके, वो प्लान हम सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर के लिए। सो प्रोड्यूसर रिस्क की फॉर्मूला क्या है, 1 - PA। 1 - PA इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर रिस्क। सो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे PA की वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेंस AQL का यूज करके। यहाँ पे AQL दिया हुआ है मीन्स AQL का यूज करके ऑलवेज हम प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट PA फाइंड करेंगे देन प्रोड्यूसर रिस्क। फर्स्ट प्लान 1 लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 35A, Plan 1. Plan is 100, 20 and 1. AQL is 1%. 1% means 1/100 means 0.01. Right? 0.01. So, first हम probability of expectance find करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, ये हमारा कैपिटल N हो जाएगा। कैपिटल N इज 100, स्मॉल n इज 20 एंड C इज 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग या फिर एक्सेप्टेंस लॉट्स, formula is PA is equal to sigma D is equal to 0 to C P of D. Now is equal to sigma D is equal to 0 to C is equal to 1, so D is equal to 0 to 1. Now P of D की जगह पे फॉर्मूला पुट करना है। सो यहाँ पे कैपिटल N is 100, capital N is 100, so we can use hypergeometric distributions, right? hypergeometric distributions का यूज करेंगे
सो उसकी फॉर्मूला है कैपिटल NP डैश CD n माइनस NP डैश C स्मॉल n माइनस D डिवाइडेड बाय कैपिटल N C n। ओके, सो यहाँ पे हमें कैपिटल NP डैश की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे वो फाइंड कर देंगे कि कैपिटल NP डैश इक्वल टू कैपिटल N इज 100 इंटू 0.01 इक्वल टू 1 एंड N माइनस NP डैश इक्वल टू 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, राइट। सो ये दोनों वैल्यू को यूज करेंगे यहाँ पे। नाउ D इज इक्वल टू 0 to 1 है, मीन्स D की वैल्यू 0 and 1 लेनी है। सो हम क्या करेंगे, P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, फर्स्ट D की वैल्यू 0 लेंगे एंड देन 1। सो यहाँ पे NP डैश CD है, सो NP डैश इज 1, सो 1 C 0 इंटू N माइनस NP डैश इज 99, सो 99 C small n minus D small n is 20 and D is 0, so 20 C 0 divided by NCN. So capital N is 100 and small n is 20. So 100 C 20. Then plus D is equal to 1 put करेंगे. So NP dash is 1. 1 C D is equal to 1 लेंगे. So 1 C 1 into 99 C small n minus D. Small n is 20. 20 minus 1 upon 100 C 20. Now 1 C 0 is 1, right? 1 C 0 is 1 into 99 C 20 minus 0. So 99 C 20, उसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे कि 90 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल, 99 माइनस 20 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल divided by 20 factorial and 99 minus 20 factorial. Then divided में क्या है 100 C 20, right? So 100 C 20 को लिखेंगे कि 100 फैक्टोरियल ऊपर की वैल्यू के फैक्टोरियल ऊपर, नीचे की वैल्यू के फैक्टोरियल नीचे, देन ऊपर की वैल्यू में से माइनस करेंगे नीचे की वैल्यू को, देन फैक्टोरियल लिखेंगे, देन प्लस 1 C 1 मीन्स 1, 99 C 20 minus 1. So 20 minus 1 means 19. So ऊपर 99 factorial divided by 19 factorial and 99 minus 19 factorial, right? 99 factorial. C 19 है, so 19 factorial and 99 minus 19 factorial. Then divided by 100 C2 है, so 100 factorial divided by 20 factorial, 100 minus 20 factorial. अगर आपको डायरेक्टली ये ऊपर लिखना आता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. So equal to 99 factorial divided by 20 factorial, 99 minus 20 factorial means 79 factorial into ये पूरी टर्म को ऊपर लेके जाएंगे. सो 100 ऊपर है वो डिवाइडेड में चला जाएगा एंड 20 फैक्टोरियल 100 माइनस 20 मीन्स 80 फैक्टोरियल. सो 20 फैक्टोरियल इज कैंसल, देन प्लस 99 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल एंड 99 माइनस 19 मीन्स 80 फैक्टोरियल इनटू 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड में जाएगा and 20 factorial 100 minus 20 means 80 factorial. So 80 factorial and 80 factorial is cancelled. Now 99 and 79 को as it is रखेंगे. into factorial किसके लेंगे 80 and 100 के. So 80 के factorial 79 तक. So 80 into 79 factorial डिवाइडेड बाय 100 के 99 तक लेने हैं. सो 100 इंटू 99. सो 99 एंड 79 फैक्टोरियल इज कैंसल, देन प्लस 99 फैक्टोरियल एंड 19 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे.
इंटू 20 के 19 तक लेंगे, सो 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 100 के 99 तक, सो 100 इंटू 99 factorial. So 99 and 19 factorial is cancelled. So 80 divided by 100 means 0.80. Then plus 20 divided by 100 means 0.20. So equal to 0.80 plus 0.20 means 1. So PA हमें मिला 1. So ये PA हमें 1 किसके लिए मिला कि when AQL is equal to 0.01, राइट. सो AQL का यूज करके हम प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करेंगे. सो प्रोड्यूसर रिस्क मीन्स अल्फा. फॉर्मूला इज 1 माइनस PA. सो इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा मीन्स प्रोड्यूसर रिस्क, राइट. देन सेकंड प्लान के लिए फाइंड करेंगे. The second plan is 1102 and AQL is 1%. So यहाँ पे लिखेंगे कि प्लान 2 वो है 1102 and AQL is 1% means 0.01. So now capital N is 1000, small n is 100 and C is 2. तो यहाँ पे लिखेंगे कि when AQL is equal to 0.01 then P dash is also 0.01, राइट. सो यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम PA की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन प्रोड्यूसर रिस्क फाइंड करेंगे. ओके, सो यहाँ पे N इज इक्वल टू 1000. सो हम पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे. So small n P dash equal to small n is 100. So 100 into 0.01 equal to 1. So now probability of acceptance sampling. Probability of acceptance sampling means PA equal to sigma D is equal to 0 to C P of D. So equal to D is equal to 0 to C. C is 2. So 2 and P of D e raised to minus NP dash. NP dash raised to D upon D factorial. Now D is equal to 0 to C means D is equal to 0, 1 and 2 के लिए हमें PA की वैल्यू फाइंड करनी है. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल टू P0 plus P1 plus P2. So first D is equal to 0, second D is equal to 1 and third D is equal to 2 लेंगे in this formula. So equal to e raised to NP dash is 1, so e raised to minus 1. Then 1 raised to 0 upon 0 factorial. Then plus P of 1. So e raised to minus 1, 1 raised to 1 upon 1 factorial. Plus D is equal to 2. So e raised to minus 1, 1 raised to 2 upon 2 factorial. Now e raised to minus 1 is common. Into bracket 1 raised to 0 upon 0 factorial plus 1 raised to 1 upon 1 factorial plus 1 raised to 2 upon 2 factorial. Okay, so e raised to minus 1. So value of e raised to minus 1 वो हमें एग्जाम्पल में नहीं दी हुई है. सो हम क्या करेंगे, टेबल का यूज करेंगे, टेबल ऑफ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशंस. सो हमें e रेज टू माइनस 1 की वैल्यू चाहिए. सो वो वैल्यू है 0.36788. 0.36788. सो यहाँ पे लेंगे 0.36788 into bracket 1 raised to 0 is 1 and 0 factorial is 1. So 1 raised to 1 means 1 divided by 1 factorial, so 1 plus 1 square is equal to 1 and 2 factorial is 2, so 1 half means 0.5. So equal to 0.36788 into bracket 2.5. Now दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 0.36788 into 2.5.
सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.9197. So this is the value of PA when AQL is 0.01. So now producer risk means alpha is equal to 1 minus PA. So 1 minus 0.9197. So 1 में से माइनस करेंगे 0.9197 को, तो 0.0803. So this is the value of alpha means producer risk. Okay? So हमें सजेस्ट करना है कि कौन सा प्लान बेहतर है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर. ओके, सो फर्स्ट प्लान में प्रोड्यूसर रिस्क हमें मिला 0. प्रोड्यूसर रिस्क इज 0 and in second plan producer risk is 0.0803. right? so जिस प्लान में प्रोड्यूसर रिस्क मिनिमम है वो प्लान हम सजेस्ट करेंगे. सो यहाँ पे 0 एंड 0.0803 में मिनिमम वैल्यू क्या है? 0. राइट? सो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम कौन सा प्लान सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर को? प्रोड्यूसर के लिए कौन सा प्लान बेटर है? प्लान 1. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि thus by comparing producer risk for the both plan, the producer risk for plan 1 is less, so it is considered as the best plan. With respect to producer. ओके, सो इस तरह हमें ये क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है कि जिस प्लान के लिए प्रोड्यूसर रिस्क मिनिमम मिले यानी कि लेस मिले उस प्लान को हम सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. Which plan may be regarded as good for a consumer? Then plan 1 is 1103, LTPD is 6%, and plan 2 is 5010 and LTPD is 6%. ओके, सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि LTPD का यूज करेंगे. कंज्यूमर के लिए बताना है कि कौन सा प्लान गुड है. सो हम क्या करेंगे? LTPD का यूज करेंगे एंड फाइंड करेंगे कंज्यूमर रिस्क. दोनों प्लान के लिए कंज्यूमर रिस्क 1 by 1 फाइंड करेंगे. देन बताएंगे कि कौन सा प्लान गुड है एज अ कंज्यूमर. ओके, सो फर्स्ट प्लान 1 is 1103 and LTPD is equal to 6%. 6% means 0.06. 6 divided by 100 means 0.06. Now यहाँ पे कैपिटल N is 1000, small n is 100 and C is 3. Now when LTPD is 0.06, then P dash is also 0.06. Now probability of expectance find करेंगे
कि probability of acceptance means PA. So formula is sigma D is equal to 0 to C P of D. Now equal to sigma D is equal to 0 to C. C is 3 into P of D. N is equal to 1000. So we can using the Poisson distributions formula. So e raised to minus np dash raised to d अपन d फैक्टोरियल. ओके, नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी np डैश की. सो स्मॉल np डैश इज इक्वल टू स्मॉल n इज 100 and p डैश इज 0.06. सो np डैश इज 6. ओके, सो नाउ अब d इज इक्वल टू 0 to 3 है. मीन्स d इज इक्वल टू 0, 1, 2 and 3 हमें लेना है. सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3. ओके, फर्स्ट d इज इक्वल टू 0 लेंगे. सो इक्वल टू e रेज टू माइनस np डैश इज 6. 6 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल. नेक्स्ट d इज इक्वल टू 1. सो e रेज टू माइनस 6. 6 raised to 1 upon 1 factorial. Now d is equal to 2. So e raised to minus 6. 6 raised to 2 upon 2 factorial. Plus d is equal to 3. So e raised to minus 6. 6 raised to 3 upon 3 factorial. Now e raised to minus 6 is common. So e raised to minus 6 into bracket. 6 raised to 0 upon 0 factorial. Plus 6 raised to 1 upon 1 factorial. Plus 6 raised to 2 upon 2 factorial. Plus 6 raised to 3 upon 3 factorial. Right? Now, value of e raised to minus 6. So, question में हमें value नहीं दी. So, हम टेबल का यूज करेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल. e raised to minus 6 मीन्स हमें ओनली 6 की ही वैल्यू चाहिए. सो वैल्यू क्या है e रेज टू माइनस 6 की? कि 0.00247. ओके, 0.00247. नाउ 6 रेज टू 0 अपन 0 फैक्टोरियल मीन्स 1 प्लस 6 रेज टू 1 मीन्स 6 एंड अपन 1 फैक्टोरियल. सो 6 स्क्वायर 36. 36 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1. So 36 divided by 2 means 18 plus 6 cube. 6 cube means 36 into 6. So 216. Then divided by 3 factorial means 3 into 2. 6, 3 to 6. तो 216 को डिवाइड करेंगे 6 से. So हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 36. Now 0.00247 into bracket total value. 1 plus 6 plus 18 plus 36. So total value is 61. Now multiply this both value. 61 into 0.00247. So value हमें मिलेगी 0.1512. Right? This is the value of PA when LTPD is 0.06. So therefore consumer risk means beta. So beta is equal to PA. So therefore beta equal to 0.1512. Beta is equal to 0.1512. So ये हमें कंज्यूमर रिस्क मिला प्लान 1 के लिए. देन प्लान 2 के लिए फाइंड करेंगे. सो प्लान 2. सो प्लान 2 के लिए हमें क्या दिया हुआ है? 50, 10 and 0 and LTPD is 6%. Right? 50, 10 and 0 and LTPD is 6%. So capital N is 50, small n is 10 and C is 0. LTPD is 6% means 0.06
नाउ कैपिटल एन इज 50, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन LTPD is equal to 0.06, so P dash is also 0.06, right? Now, probability of expectance. Probability expectance means PA. Formula is sigma D is equal to 0 to C P of D. Now hypergeometric distributions का यूज करेंगे, so D is equal to 0 to C, C is 0, NP dash CD into N minus NP dash C small n minus D divided by capital NCN. Now D is equal to 0 to C is equal to 0 है, so हम सिर्फ D is equal to 0 के लिए PA फाइंड करेंगे, so equal to NP dash उसकी वैल्यू चाहिए, so NP dash is equal to capital N is 50, P dash is 0.06, so NP dash is 3, right? Then N minus NP dash, so capital N is 50 minus 3 equal to 47. So NP dash is 3, D is equal to 0, so 3C0 into N minus NP dash means 47. So 47C small n minus D, so small n is 10, so 10 minus D is 0. Then divided by capital NCN, capital N is 50 and small n is 10, so 50C 10. Now 3C0 means 1 into 47C 10 minus 0 means 10. So यहाँ पे 47 factorial divided by 10 factorial, 47 minus 10 factorial, then divided by 50C10 means 50 factorial divided by 10 factorial, 50 minus 10 factorial. Now ये जो पूरी टर्म है उसे ऊपर लेके जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 47 factorial divided by 10 factorial into 37 factorial, 10 factorial into 37 into यहाँ पे है 50 factorial, 10 factorial and 40 factorial. सो ये पूरी टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे, सो 50 डिवाइडेड में आ जाएगा एंड 10 फैक्टोरियल एंड 50 माइनस 10 मीन्स 40 फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे. सो 50 फैक्टोरियल इज इन डिवाइडेड एंड 10 फैक्टोरियल एंड 40 फैक्टोरियल ऊपर. सो 10 फैक्टोरियल इज कैंसल. नाउ 47 एंड 37 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे एंड 40 एंड 50 के फैक्टोरियल लेंगे. सो 40 के फैक्टोरियल 40, 39, 38 into 37 divided by 50 into 49, 48 and 47. So 47 and 37 factorial is cancel. Then multiply करके divide करेंगे 40 into 39, 38 divided by 50, 49, 48. So 0.541. Okay, this is the value of PA when LTPD is 0.06, right? So now consumer risk. So therefore consumer risk means beta. So beta is equal to PA. So therefore beta is equal to PA is 0.5040. सो बीटा हमें मिला यहाँ पे 0.5041. ओके, सो नाउ अब हमें बताना है कि विच प्लान मे बी रिगार्डेड एज गुड प्लान फॉर अ कंज्यूमर. ओके, सो प्लान 1 के लिए हमें कंज्यूमर रिस्क क्या मिला? कंज्यूमर रिस्क हमें प्लान 1 के लिए मिला कि 0.1512 एंड प्लान 2 के लिए कितना मिला? 0.5041. सो कौन से प्लान में कंज्यूमर रिस्क जो है वो मिनिमम है?
So in plan 1 consumer risk is minimum. ओके सो हम कौन सा प्लान गुड बताएंगे फॉर अ कंज्यूमर के लिए? कंज्यूमर के लिए हम कौन सा प्लान गुड बताएंगे? प्लान 1. ओके सो यहाँ पे लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कंज्यूमर रिस्क इक्वल टू 0.1512 in bracket for plan 1. ओके for plan 1. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो therefore हम लिखेंगे कि प्लान 1 वो क्या था? 1103 is good for consumers. Good for consumer because consumer risk is minimum for प्लान 1. ओके कि हम कंज्यूमर रिस्क मिनिमम है प्लान 1 के लिए. सो कंज्यूमर के लिए हम गुड प्लान कौन सा बताएंगे? प्लान 1. तो इस तरह आपको कंज्यूमर के अगर गुड प्लान बताना हो तो आपको क्या करना है? कंज्यूमर रिस्क फाइंड करना है, देन उसका कंक्लूजन लेना है. ओके सो यहाँ पे हमारा ये 4th यूनिट कंप्लीट होता है. अगर आपको उसके आगे के यूनिट में भी कोई भी डाउट हो तो एनी टाइम आप पूछ सकते हो. ओके